एक बार जरा एनसेक्स न्यूज़ देख लेते हैं किस ट्रेजेक्ट्री में कारोबार कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ऑलमोस्ट सुबह से 38 से 40 अंकों की तेजी कायम है। अभी भी करीब 39 अंकों पर 8727 के क्लस्टर में 8700 के ऊपर यानी CY16 के नए हाइस पर। हमारे साथ इस वक्त हमारे जो पैनल है उसमें गौरांग शाह हैं फंडामेंटल से बातचीत करने के लिए, साथ ही साथ जय ठक्कर भी हैं और साथ ही साथ अभिजीत पॉल भी हैं। लेकिन इस बीच आई थिंक सन फार्मा के संदर्भ में एक बड़ी खबर आ रही थी वाली। बिल्कुल, सन फार्मा के संदर्भ में एक बड़ी ही नहीं, इनफैक्ट काफ़ी बड़ी पॉजिटिव खबर है। और खबर ये है, सोर्सेज के थ्रू हालांकि ये खबर मिल रही है कि US FDA ने सन फार्मा के अंकलेश्वर प्लांट को क्लियर किया है विदाउट एनी ऑब्जर्वेशंस। इनफैक्ट एक अलर्ट ये है इसमें कि 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में US FDA ने सन फार्मा के अंकलेश्वर प्लांट का इंस्पेक्शन किया था और अब इस प्लांट को अप्रूव किया है बिना किसी ऑब्जर्वेशन के लिए। तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर है। और बीते 6 महीने में वीरेंद्र सभी जानते भी हैं कि फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा कंफर्ट दिखा भी है, स्पेशली US FDA की ओर से जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से API रिपोर्ट्स मिली भी हैं, EIR रिपोर्ट्स मिली हैं इन कंपनियों को, उससे डेफिनेटली जो सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव है। उस लिहाज से ये खबर भी काफी बड़ी है सन फार्मा पर। ये देखिए ना दीपाली, ये जो खबर है उसके पीछे अगर आप देखिए जो आई इनफैक्ट पीछे जो इसके पीछे का रनअप देखिए आप प्लीज एक बार आप सन फार्मा के चार्ट दिखाएंगे। जून से लेकर 840 तक के प्राइस यानी 720 से लेकर 845 यानी 120 रुपए के मूव में इस स्टॉक ने जितनी स्ट्रेंथ शो करी ना, देखिए स्ट्रेंथ डॉक्टर डीज ने भी शो करी थी, नो डाउट स्ट्रेंथ ल्यूपिन ने भी शो करी थी। बाकी अगर आप देखें डॉक्टर डीज की किस्मत खराब हो गई, नतीजे ऐसे आए। अदरवाइज ल्यूपिन और सन फार्मा दोनों ही अगर आप देखें इस वक्त बेहतरीन स्ट्रक्चर है। आई थिंक अभिजीत, मैं आपकी एक तो राय लेना चाहूँगा एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। आप ये देखिए कितने 2015 डाउन ट्रेंड, 2016 का फर्स्ट हाफ डाउन ट्रेंड, और मैं जब इसको मंथली चार्ट्स पे देखता हूँ तो इतने समय बाद आई मीन ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद आपको इतना एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस मंथली कैंडल्स पे दिखाई दिया जुलाई की। अगस्त में आप मानते हैं कि ये स्टॉक चेज करने लायक होगा सबसे बेहतरीन स्टॉक इंडेक्स में? Viren, you are asking me Sun Pharma or Lupin? Yeah. Sun Pharma. Sun Pharma. हाँ, ये जो रिसेंट मूवमेंट मिला है अपने को फ्रॉम द लोज ऑफ क्लोज टू दोज 715 720 एनकरेजिंग है। काफ़ी हद तक फार्मा जो कि बहुत पहले एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हुआ करता था, हैड गॉन थ्रू अ पैच ऑफ सम काइंड ऑफ करेक्शन। वहाँ से निकल के तो आया है। द शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट ट्रेंड्स हैव इम्प्रूव्ड to some extent. I would say that the volumes are not that encouraging, but overall net in terms of price it seems कि हाँ एक this move can extend further up, but क्या वो that kind of phase will come back जहाँ पे large cap IT, FMCG, pharma stocks were leading the overall market? I'm talking 3-4-5 साल पहले जो हुआ करता था. I seriously doubt that's going to happen for the pharma again. जी गौरांग, आपने खबर सुनी सन फार्मा पर, कितना बड़ा रिलीफ आप मानते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी पोस्ट दिस न्यूज क्या रहेगी सन फार्मा पर? दीपाली, पोस्ट दिस न्यूज नहीं, पिछले 1 साल से हमने हमारा नज़रिया जो फार्मा सेक्टर पर है वो सकारात्मक रखा हुआ है। और कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है, 2800 वाला डॉक्टर रेड्डी 3600 हो गया, 560 वाला सिप्ला 520-530 हो गया, ल्यूपिन 1400 वाला 1700 के आसपास, 1750 के आसपास काम कर रहा है, और सन फार्मा मेरे ख्याल से 800 उसके नीचे आसपास था, उसने भी थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए हैं। मुझे लग रहा है, और मैंने 1 साल से मैं ये कवायद करते हैं और कई बार हमने फार्मा सेक्टर पर बात भी की है दीपाली, हम सकारात्मक सा नज़रिया लेकर के चलते हैं और 1 साल पहले भी और 1 साल के बाद भी, यानी कि आज के तारीख में भी हम निवेश लायक रणनीति बनाने की गुजारिश करेंगे। और लंबी अवधि के नज़रिए से सन फार्मा, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, सिप्ला, ऑरबिंदो, डिशमन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, शिंजन, बायोकॉन, स्ट्राइड्स, एक्रोलैब, सभी पर खरीदारी की राय बरकरार। तो फार्मा स्पेस में एक लंबे लिस्ट है गौरांग की, जिसमें लार्ज कैप्स और मिड कैप्स दोनों कैटेगरी की फार्मा कंपनी शामिल की हैं इन्होंने। लेकिन बहुत सारी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के जो नतीजे हैं वो फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद और वो वीकेंड आए हैं, तो उन पर एक अपडेट ले लेते हैं सुमित से। सुमित, काफ़ी सारी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों की अर्निंग्स जारी हुई हैं, लेकिन पहले मिड कैप कंपनीज की बात कर लेते हैं। कुछ अहम नतीजे जो आए हैं ओवर वीकेंड मिड कैप कैटेगरी से, कैसे नंबर्स रहे हैं? शुक्रिया दीपाली। मिड कैप में कई कंपनियों के नंबर्स आए हैं। शुरुआत करेंगे फोर्स मोटर्स के साथ। कंपनी के नंबर्स आए और ऑपरेटिंग
फ्रंट पर भी और अदरवाइज भी कंपनी के जो नंबर है वो अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। सीक्वेंशियली देख लें आप, वाई बेसिस पे देख लें, कंपनी के मुनाफा जो है उसमें करीब करीब 35% की बढ़त देखने को मिली। ऑपरेटिंग मुनाफे के अंदर भी करीब करीब 35% की बढ़त आई है। इंटरेस्ट कॉस्ट करीब 13% रिड्यूस हुई है कंपनी के लिए पिछले साल के मुकाबले, ये एक सकारात्मक चीज़ है। और दूसरा, दो कंपनी की जो अदर इनकम वो 17% के आसपास बढ़ी है, लेकिन अदरवाइज की ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी के नंबर्स काफ़ी साउंड आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो उसका इंपैक्ट भी रहा है। 50% कंपनी का मुनाफा बढ़ा इस तिमाही के अंदर, तो हो सकता है एक जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली वो ये है कि कंपनी जो है वो थिन मार्जिन में कामकाज करती है, करीब 6% के आसपास के मार्जिन है। लेकिन अदरवाइज अच्छे नंबर्स आए तो एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। नेस्ले के लिए भी जो दूसरे नंबर्स मार्केट आज के बाद आए थे उसमें कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर लौटते हुए दिखाई पड़ी। करीब 64 करोड़ रुपए का घाटा था पिछले साल, जिसके मुकाबले नेस्ले जो है वो इस तिमाही के अंदर 250 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे के अंदर आई है। क्योंकि जो पूरा मैगी का एपिसोड हुआ था उसके बाद से ही यहाँ पर कुछ एक दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा था, जिसका इंपैक्ट है कंपनी का। और अदरवाइज भी अगर आप रेवेन्यू फ्रंट पर भी देखें तो एक अच्छे नंबर दिए कंपनी ने, 16% के आसपास की बढ़त रही। एक्सपोर्ट फ्रंट पर करीब 7% का इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा, और जो डोमेस्टिक बिक्री है वो भी करीब 17% के आसपास इंप्रूव हुई है। तो घाटे से मुनाफे में आना लो बेस का एक इम्पैक्ट भी है, और अदरवाइज भी कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, चाहे एक्सपोर्ट कारोबार को लेकर कह लें या फिर डोमेस्टिक कारोबार को लेकर कह लें, वहाँ पर अच्छे आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े। तीसरा, चाहे कॉफ़ी स्पेस की ही तीसरी कंपनी है CCL प्रोडक्ट, जिसके नंबर्स आए थे मार्केट आज के बाद। कंपनी का जो ऑपरेटिंग फ्रंट पे नंबर्स है वो साउंड है, करीब 54% ऑपरेटिंग मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है CCL प्रोडक्ट का। अदर इनकम के अंदर ज़रूर कुछ बढ़त देखने को मिली है, लेकिन हाँ, उसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता दिखाई पड़ा। इंटरेस्ट कॉस्ट स्लाइटली बढ़ी है, बहुत ज़्यादा अपटिक नहीं है, लेकिन हाँ बहुत मामूली फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अदरवाइज मुनाफा 40 करोड़ रुपये आया है, 33% बढ़कर, और बिक्री फ्रंट पर जो नंबर है उसमें भी सुधार देखने को मिला। तो इन तीनों ही आंकड़ों पर आज के सत्र में नजर बनाकर रखनी होगी। तो 3 नतीजे बताए हैं सुमित ने, CCL प्रोडक्ट्स, फोर्स मोटर्स और नेस्ले। और ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं नेस्ले पर स्पेशली, जहां पर JP मॉर्गन और CLSA दोनों ने ही अर्निंग्स को लेकर थोड़ी सी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि मैगी की बिक्री बढ़ने के बावजूद जो डोमेस्टिक रेवेन्यूज हैं उनमें उतना इंक्रीमेंट अपसाइड नहीं दिखा जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। JP मॉर्गन ने जो टारगेट्स हैं उनको 6000 पर मेंटेन किया है, और CLSA ने टारगेट स्ट्रिम की है, 5650 नए टारगेट्स हैं CLSA के और नेस्ले। लेकिन गौरांग, अगर इन तीनों में से कोई पिक करना हो तो क्या आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है CCL प्रोडक्ट्स, नेस्ले, फिर फोर्स मोटर्स से, या फिर अवॉइड करेंगे तीनों ही? वेल, नेस्ले अभी जो जिक्र हो रहा था दीपाली, हमें पसंद है। और मुझे याद है जब ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था FSSAI को लेकर के और मैगी को लेकर के, तो मैं मेरे ख्याल से मीर से बात कर रहा था, और तब भी हमने खरीदारी की राय बरकरार दी थी। हमने ये भी जताया था कि छोटी मध्यम अवधि में जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक थोड़ी परिस्थिति ख़राब हो सकती है, लेकिन सुलझने के बाद मेरे ख्याल से वापस से जो ग्रोथ है वो लौट कर आ जाएगी। वही हमें दिख रहा है, थोड़े बहुत आसार नज़र आते हैं। तो आई थिंक नेस्ले एक पसंदीदा स्टॉक होगा। सुमित, बड़े नतीजे कुछ वीरेंद्र, इसके अलावा जो कुछ छोटे नतीजों की अगर बात करें तो रिको ऑटो, इसके नंबर आए हैं। रिको ऑटो में जो मुनाफे फ्रंट पर कई गुना का एक उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी करीब 111% कंपनी का जो ऑपरेटिंग मुनाफा है वो बढ़ा है। इसके अलावा मार्जिन भी करीब 3% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़े, और ब्याज लागत में भी करीब 20% की कमी आई है। तो एक अच्छे नंबर रिको ऑटो ने पोस्ट किए हैं। वाई बेसिस पे एक जोरदार उछाल की उम्मीद आप लगा सकते हैं। KEC इंटरनेशनल के भी नंबर अच्छे आए हैं। ऑपरेटिंग फ्रंट पर जो कंपनी परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन रफली 1.5% के आसपास बढ़ी है। कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी ने उसे रिड्यूस किया है, जिसका इंपैक्ट कंपनी के इस तिमाही के नंबर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़े, का जो इंपैक्ट है स्टॉक प्राइस पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो KEC इंटरनेशनल के भी अच्छे नंबर आए हैं। और तीसरा, ऑन मोबाइल, दोनों ही लिहाज से, सीक्वेंशियली या वाई इस लिहाज से भी देखें तो नंबर्स में एक इंप्रूवमेंट आया है। सीक्वेंशियल आधार पर भी कुछ एक टर्न अराउंड जैसी स्टोरी डेवलप होते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक अच्छे नंबर्स ऑन मोबाइल ग्लोबल में भी आए हैं। वॉल्यूम फ्रंट पर भी देखें या फिर मार्जिन फ्रंट पर भी देखें तो नंबर जो है उनमें सुधार आया। हालांकि बिक्री थोड़ी सी डिप हुई है, लेकिन मुनाफा 137% बढ़ा है। तो इस लिहाज से भी ऑन मोबाइल में एक जोरदार तेजी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। जी, शुक्रिया सुमित आपका। KEC इंटरनेशनल पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जय का एक कमेंट ले लेते हैं। जय, ऑन मोबाइल ग्लोबल और रिको ऑटो दोनों के ही नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं। पोस्ट अर्निंग्स अगर आज अच्छी शुरुआत होती है तो क्या कोई स्टॉक आप चुनना चाहेंगे लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए? डेफिनेटली दीपाली, ऑन मोबाइल में पिछले कुछ समय से जो हिसाब से एक अच्छा अप ट्रेंड देखने मिला है और रिसेंटली अच्छा डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी देखने मिला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियली तो एक प्रीवियस हाइज जो उसके निकालता है 140, तो अगर स्ट्रेट अवे इट विल इंच टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 156 157, तो ऑन मोबाइल में डेफिनेटली एक बाय करके चलना चाहिए। रिको ऑटो भी मुझे पसंद है। आई थिंक रिको ऑटो में
जो हिसाब से हाई टॉप हाई बॉटम फिर से इनिशिएट हुआ है और अच्छे ट्रायंगल पैटर्न में से भी एक ब्रेकआउट देखने मिला है ये स्टॉक में दिवाली मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस हाइस के आसपास फिर से नजर आएगा स्टॉक दैट कम्स टू अराउंड 65 सो यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं ऑन द लोअर साइड एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीबन 45-44 के रेंज में। याद रखिए एक और स्टॉक जिसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा बाटा। याद रखिएगा शुक्रवार को बहुत डिसेंट प्राइस बिहेवियर के साथ इसने ऑलमोस्ट 1.5 साल की फॉलिंग चैनल से बाहर निकलने की तैयारी कर ली है। चल तो ये पहले से भी रहा है लेकिन बहुत संक्षेप में अभिजीत हाल ही 10 सेकंड में जवाब 605 आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 650 670 ट्रैजेक्टरी ग्रेजुअली। Well, Bata pretty good breakout from a very short term point of view 620 625 645 yes 650 is very much on the cards. जी बाटा एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा भी था और 4.5% ज़्यादा के गेंस के साथ 605 पर ये स्टॉक क्लोज हुआ था 600 के ऊपर और यहाँ पर जो व्यू है अभिजीत का वो भी पॉजिटिव ही है और शेर खान भी मानते हैं कि 650 के टारगेट्स के साथ खरीदारी स्टॉक में की जा सकती है। लेकिन हम बात करें तो आज के ऑप्शन स्ट्रैटेजी की यानी 2 स्टॉक ऑप्शन जिन पर आप दाव लगा सकते हैं। बताइए वीरेंद्र। जी हाँ दिवाली आज 2 ट्रेड्स हैं और सिक्योरिटीज़ ने हमारे साथ शेयर किए हैं और देखिए जेट एयरवेज याद रखिए जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि कुछ मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर से इसको पुल बैक देना चाहिए और शुक्रवार को उसने दे भी दिया 31 रुपये ऑलमोस्ट स्टॉक ऊपर था। सिंस इससे पार ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ पर आप एफएनओ में काम कर सकते हैं ऑप्शन में काम करना है 640 की एट द मनी नहीं माफ कीजिएगा स्लाइडली आउट ऑफ मनी कॉल खरीदनी है आपको यहाँ पर। याद रखिए जब भी ये स्टॉक मूव देता है ना तो वो मूव कम से कम नहीं तो 60-70 रुपये का होता है यानी ऑप्शन के जरिए मेरे पास पैसा कमाने का विकल्प है। यहाँ पर आपको 640 की स्ट्राइक 23 रुपये में खरीदनी है 32 रुपये का लक्ष्य है स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से करीब 19 का है लेकिन मैं अगर इस ट्रेड में होता तो अगर ये ट्रेड ग्रिप में आ जाएगा तो कुछ समय और रखूंगा। ये हार्डली ड्यूरेशन 102 दिन की है लेकिन अगर पैसा बन जाए स्टॉक चलने लगे तो ग्रिप में आ जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ और चलाइएगा। दूसरा है वोल्टास अगस्त की 350 की कॉल 17 रुपये में आपको खरीदनी है। वोल्टास ने अगर आप देखें शुक्रवार को एक डिसेंट क्लोजिंग दी थी लगभग 3-4% बढ़ के बंद हुआ था 17 रुपये में आपको ये कॉल ऑप्शन मिल जाएगी विद ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 25 और स्टॉप लॉस आपको रखना है 13 रुपये का। इस मैंडेट को लेके आप चलिए और याद रखिए स्पेशली मैं जेट एयरवेज के केस में कह रहा हूँ अगर ट्रेड ग्रिप में आ जाए तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाइएगा। जेट एयरवेज जय आप एक टेक्निकल अप्रोच या फिर आपका जो मैंडेट है इस स्टॉक पे देंगे जरा। डेफिनेटली वीरेंद्र ये स्टॉक एज ए डिस्क्लेमर ये भी कहना चाहूँगा कि हमने भी हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हिसाब से क्लियर ब्रेकआउट देखने मिला है विद गुड वॉल्यूम्स एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स इनिशियल टारगेट्स जो बनकर आ रहे हैं दैट कम्स टू अराउंड 686 सो अभी भी काफ़ी अपसाइड बाकी है और जैसे आप भी बता रहे थे कि अगर पैसा बनता है तो रुकना चाहिए। एक अच्छा ट्रेंड में आया ये स्टॉक रिसेंटली मोमेंटम में आया तो आई थिंक ईजिली छोड़ना नहीं चाहिए स्टॉप लॉस जरूर लगा कर चलना चाहिए ऑन द लोअर साइड 580 के आसपास जब तक वो ब्रेक नहीं करता आई थिंक कंटिन्यूसली राइड करते रहना चाहिए मोमेंटम। अभिजीत आपकी इंट्राडे पिक्स क्या रहेंगी? Well, Deepali, not the best of guys in terms of intraday picks, but कुछ एक stocks है जो कि they are looking pretty good. Britannia is one stock which is on the verge of a pretty good breakout. Container Corp is one stock you can look at. Beaten down underperforming stocks जो कि अभी बेस फॉर्मेशन खत्म करके is looking up. भारत फोर्ज डेफिनेटली एक स्टॉक है जिस पे ध्यान रखना चाहिए and Oracle is also is one high price stocks which is looking fairly good.